हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी विद सुवर्णा। सोशियोलॉजी विद सुवर्णा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सक रहे हो, सेक्युलरिज्म पे, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, जो कि आपके यूनिट 10 सोशियोलॉजी की यूनिट 10 NT-NET सिलेबस से रिलेटेड है। और इसी टॉपिक पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेक्युलरिज्म, ये देखिए, जो शब्द है उसका अर्थ हम किससे लगाते हैं? धर्म निरपेक्षता से ही हमेशा लगाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले सेक्युलरिज्म जो शब्द आया है, जो वर्ड आया है, वो कहाँ से आया है। इसका प्रयोग सबसे पहले, इसका यूज़ बर्मिंघम के जॉर्ज जैकब हॉलियाक ने किया। और भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ दिया गया। यानी कि बेसिकली जो सेक्युलरिज्म शब्द है, ये कहाँ का शब्द है? यूरोप का है, ठीक है। ये पाश्चात्य जगत से आया है। और जो हमारा धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो भारतीय शब्द है। धर्म एक भारतीय शब्द है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इक्वल ट्रीटमेंट, थोड़ा जूम कर देती हूँ तो दिखेगा अच्छे से। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस बाय द स्टेट डज नॉट सपोर्ट टू एनी रिलीजन। यानी कि जो समाज होता है, ये जो राज्य होता है, वो क्या करता है कि सारे जो रिलीजन होते हैं, जो धर्म होता है, उसको समान मानता है। वो किसी एक रिलीजन को, एक धर्म को नहीं अपनाता या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ठीक है। ये नेक्स्ट, सम कंट्रीज बिलोंग टू ओनली वन रिलीजन। कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं, जो देश होते हैं, वो केवल एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ईरान, सऊदी अरेबिया। इसमें क्या है? इसमें केवल आपका मोमेडन्स ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एक पार्टिकुलर एक धर्म को ही माना जाता है ना। वहाँ आपको वही लोग उस धर्म को मानने वाले मिलेंगे, इस्लामिक, जिन्हें हम इस्लामिक स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो कि केवल एक रिलीजन को, एक ही धर्म को फॉलो करती हैं। उनका कोई अपना ऐसा कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं होता है, या उनको कुछ ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं मिला होता है। तो उसका एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया और USA, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये आपको पता है कि ये भारतीय शब्द नहीं है, ये यूरोपीय शब्द है, ठीक है। और यूरोपीय देशों में सेक्युलरिज्म जो शब्द है उसका मीनिंग लगाया जाता है रिलीजन से, ठीक है। रिलीजन का पहले बहुत अधिक दखल हुआ करता था राजनीति में। जैसे पहले चर्च आदि हुआ करते थे, तो चर्च जो था तो उसको दैवीय सत्ता का प्रतिनिधि माना जाता था, है ना। यानी कि जो चर्च है उसको, रिलीजन को स्टेट से कनेक्ट करके देखा जाता था। स्टेट प्लस रिलीजन की जो पावर थी वो कंबाइन थी। यानी कि स्टेट अलग से कोई काम नहीं कर सकता था, उसमें राज्य और धर्म एक साथ जुड़े हुए थे और दोनों का एक दूसरे में हस्तक्षेप था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यूरोप में
जैसा कि मैंने बताया सेक्युलरिज्म शब्द कहाँ का है, यूरोप का। तो पहले हमको वहाँ से बातें जाननी होंगी कि इसका उद्भव किस तरह से हुआ, ये किस तरह से भारत में एंटर हुआ, क्या मीनिंग इसकी निकलती है। तो जब तक ये हम नहीं जानेंगे हम सेक्युलरिज्म का अर्थ नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, और ये भी नहीं जान पाएंगे कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है या धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये कहाँ से आया, किस प्रकार की इसकी उत्पत्ति हुई और इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्युलर शब्द है उसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कहाँ से आया वो बता चुकी हूँ। और यूरोप में जो सेक्युलर की मीनिंग होती है वो रिलीजन से रिलेटेड होती है, यानी कि सेक्युलर और रिलीजन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो ऐसा पता चला या इस तरह की बातें सामने आई कि धर्म को राज्य से अलग रहना चाहिए, है ना। यानी कि रिलीजन और स्टेट सेपरेट होने चाहिए, वो चर्च से आदेशित नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार से जो स्टेट है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, वो भी रिलीजन के द्वारा या धर्म के द्वारा, या धर्म हस्तक्षेप कर रहा है स्टेट के कामों में। ठीक है, जो राज्य धर्म पर आधारित नहीं होते हैं वो रिलीजन से विमुख होते हैं। तो वहाँ से सेक्युलर वर्ड का प्रारंभ हुआ। इतना समझ में आया कि सेक्युलर वर्ड का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, अब देखिए धर्मनिरपेक्षता, चूँकि आप सभी जानते हो कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो इंडियन वर्ड है ना। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये आपके संविधान के, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन करके इसको ऐड किया गया। लेकिन संविधान में सेक्युलर शब्द मिलता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं मिलता। भारतीय संविधान में आपका सेक्युलर वर्ड एक्सेप्ट हुआ है और उसमें आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये वर्ड यूज़ बहुत होता है ना। सो कहने का ये तात्पर्य है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपनाया गया है तो ये जो सेक्युलरिज्म शब्द या सेक्युलर शब्द जो यूरोपीय शब्द है तो उसका मीनिंग होता है रिलीजन से। यहाँ पे भारत में जो धर्म शब्द अपनाया गया है या सेकुलर शब्द जो अपनाया गया है उसका समानार्थी है पंथ, पंथ निरपेक्ष, है ना। तो यूरोपीय शब्द रिलीजन और पंथ का सेम ही अर्थ होता है कि एक तरह की पूजा पद्धति। और धर्म को हम कह सकते हैं कि धर्म क्या है, धर्म है जीवन पद्धति। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा पूरा। भारतीय संविधान में सेक्युलर वर्ड एक्सेप्ट हुआ है ना। ये नहीं है, इसको मत नोट डाउन करिएगा। ये देखिए धर्मनिरपेक्षता वर्ड या धर्म भारतीय शब्द है और सेक्युलर का जो समानार्थी है भारत में वो शब्द है पंथ निरपेक्ष या पंथ, धर्म नहीं है। और धर्म और पंथ में अंतर होता है। ठीक है, यूरोपीय शब्द जो है उसका समानार्थी कौन है, रिलीजन। और रिलीजन और पंथ का सेम मीनिंग है पूजा पद्धति, है ना। भारत में रिलीजन का समानार्थी है ये और इसका मतलब होता है पूजा पद्धति। और धर्म का मतलब होता है जीवन पद्धति, इट्स द वे ऑफ लाइफ। ये कहा है राधा कृष्णन ने भी और गांधी जी ने भी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो रिलीजन और पंथ में क्या समानता होती है, जब हम ये बात जानेंगे कि ठीक है चलो भारत में सेक्युलर शब्द का समानार्थी पंथ है
है ना। और धर्म भी आया है कहीं ना कहीं से, क्योंकि धर्म भारतीय वर्ड है और धर्म का भी यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में हम पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर को देखते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्षता का भी यूज़ हुआ है। बहुत बार धर्म निरपेक्षता शब्द का यूज़ हुआ है। तो ये जानेंगे कि रिलीजन और पंथ में क्या समानता है ना, जो कि यहाँ समानार्थी है सेक्युलर शब्द का। तो जो रिलीजन और पंथ होता है उसमें तो 4 बातें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली क्या है? पहली तो आपका है कि पूजा पद्धति में एक गॉड होता है, ओनली वन गॉड। सेकंड है रिलीजियस बुक होती है, कोई एक पर्टिकुलर आपकी एक बुक होती है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है पूजा करने का तरीका होता है, केवल एक वन मेथड होता है। और चौथा एक निश्चित स्थान होता है जहाँ के वो जाते हैं, ओनली वन प्लेस। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देखिए कि क्रिश्चियन जो होते हैं उनमें कौन है? केवल एक गॉड है ना, ईसा मसीह, ठीक है, केवल एक गॉड है। रिलीजियस बुक यानी कि उनकी एक रिलीजियस बुक होती है, यानी कि बाइबल होती है, ठीक है। पूजा करने का एक तरीका होता है, यानी कि वो प्रेयर करते हैं और वो उसी तरीके से पूजा करते हैं, तो उनका एक वन मेथड भी हो गया है। एक निश्चित स्थान यानी कि एक वन प्लेस यानी कि चर्च, आप सभी जानते हो कि वो चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, तो एक निश्चित स्थान हो गया। तो इसको अगर अलग अलग हम धर्मों में करके देखेंगे तो इस तरह से हमको समझ में आएगा। और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू की तो बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि और धर्म कैसे इसको देखते हैं। तो चाहे मुस्लिम हो तो उसमें भी एक गॉड होता है ना, एक रिलीजियस बुक होती है कुरान, फिर पूजा करने का तरीका होता है, नमाज जो पढ़ते हैं, उसके बाद एक निश्चित स्थान होता है जैसे कि मस्जिद, है ना। तो सेम इसी तरह ये रिलीजियस और पंथ में समानता आती है और यहाँ ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा और पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने की कि आपको एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आए, है ना। तो क्या है कि पंथ जो है वो किसी भी पूजा पद्धति से निर्देशित नहीं है ना। कहने का अर्थ है कि इसमें केवल एक ही पूजा पद्धति होती है, एक देवता होता है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें अनेक देवी देवता हैं, असंख्य पुस्तकें हैं, असंख्य मंदिर हैं, है ना। लेकिन देखा उसी वे में जाएगा जैसे आपको ये चारों मिल रहे हैं, ये जो चारों क्वालिटीज़ हैं वो आपको सब में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो भारत देश है वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है ना। यानी कि भारतीय जो हमारा हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं, तो ये किसी एक पार्टिकुलर धर्म को लेकर के नहीं चलता है ना। धर्म निरपेक्ष का अर्थ ही होता है एंटी हिंदू, यानी कि ये हर एक धर्म को सपोर्ट करता है, हर एक धर्म की यहाँ पे समान भावना से उसको देखा जाता है, किसी में भेदभाव या अंतर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम थोड़ा मॉडल देख लेंगे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। पहले यूरोपीय मॉडल देखते हैं, क्योंकि ये जो आपका सेक्युलर शब्द आया है ये वहीं से आया है, पाश्चात्य जगत से। तो इसका यूरोपीय मॉडल क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार। तो पश्चिमी देशों में धर्म और राज्य के संपूर्ण संबंध विच्छेद को धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक माना जाता है। और हाँ, एक बात और, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो टॉपिक है ये आपका PCS में भी मोस्ट करेंट टॉपिक इशू है, क्योंकि अभी जो राम मंदिर निर्माण या राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो भी मुद्दा आया है तो वो धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठाता है और उसमें आपको करंट से पूछ सकता है। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और नेट वालों के लिए तो ये है ही। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा कि हमारा धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का यूरोपीय मॉडल क्या कहता है और इंडियन मॉडल क्या कहता है। ठीक है, तो यूरोपीय मॉडल कहता है कि जो धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक माना जाता है कि वो राज्य जो है ना, राज्य सत्ता के संपूर्ण संबंध विच्छेद को धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक मानता है। यानी कि राज्य और धर्म को सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। राज्य धर्म के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूरोपीय मॉडल के अंतर्गत राज्य किसी धार्मिक संस्था को भी मदद नहीं करेगा। यानी कि अगर धर्म के अंतर्गत धार्मिक संस्था कोई व्यक्ति को किसी गर्भगृह में या किसी मंदिर में जाने से रोक लगाती है तो उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य जो है, स्टेट के हैं, वो केवल देख सकता है, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता। अंतिम जो निर्णय होगा, लास्ट डिसीजन, वो आपका धार्मिक संस्था ही करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं भारतीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता का। ये देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म समान हैं तथा व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। भारत में राज्य सत्ता धर्म के अंदर फैली कुरीतियों को दूर कर सकती है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह। सरकार ने अनेक कानून इसके लिए बनाए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया, ईरान है, तो ये इनका एक पार्टिकुलर धर्म होता है। इनको एक इस्लामिक स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, लोग, जाति के लोग रहते हैं और सभी समान रूप से रहते हैं, है ना। तो यहाँ सभी धर्म जो है वो समान हैं, इक्वल हैं और भारतीय व्यक्तियों को या व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदान की गई है ना। तो भारत में राज्य सत्ता धर्म के अंदर, यानी कि जो राज्य है उसका बिल्कुल हस्तक्षेप होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा जो भी कानून बने हैं या जो भी हमारा सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि वो धर्म के अंदर जो फैली कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का बिल्कुल प्रयास करता है, बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह है, तो इस अनेक कानून बनाए गए, इन कुरीतियों को कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया, दूर किया गया, जिससे समाज का विकास हो सके। ठीक है, तो ये भारतीय मॉडल ये कहता है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये आपका जो टॉपिक है वो यूनिट 10 से रिलेट करता है, आप ज़रूर देख लीजिए। जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक करंट सिलेबस से है। ठीक है, सो मिलते रहेंगे इसी तरह नए नए वीडियो के साथ। सो लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।